झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद जेईपीसी इस वक्त ऐसे वित्तीय संकट से जूझ रही है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। समग्र शिक्षा अभियान के तहत परिषद के बैंक खाते में इस समय सिर्फ 150 रुपए बचे हैं। केंद्र सरकार से आवंटन में भारी देरी के कारण अब स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि प्री बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र छपवाने तक के लिए पैसे नहीं है। इससे न केवल स्कूली शिक्षा प्रभावित हो रही है बल्कि शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारी भी वेतन संकट से जूझ रहे हैं। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार से झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को सत्र 2025-26 के लिए कुल 1100 करोड़ की राशि मिलनी थी, लेकिन अक्टूबर तक सिर्फ 267 करोड़ का ही आवंटन हुआ है, जो शुरुआती महीनों में ही खर्च हो चुका है। जबकि परिषद को वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीनों में कम से कम 450 करोड़ मिल जाने चाहिए थे। अब तक केंद्र से 833 करोड़ रुपए लंबित है, जिसकी वजह से शिक्षा से हर जुड़ी परियोजना रुक चुकी है। इस संकट का सीधा असर उन योजनाओं पर पड़ रहा है जो छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए बेहद जरूरी है, जैसे प्रश्न पत्रों की छपाई, पुस्तकालयों की स्थापना, स्कूल यूनिफॉर्म की खरीद, पाठ्य पुस्तकों की निविदा प्रक्रिया और अन्य शैक्षणिक गतिविधियां। जेईपीसी के रांची स्थित कार्यालय में पिछले एक सप्ताह से कामकाज लगभग ठप है। फाइलों का मूवमेंट रुक गया है और कर्मचारी भविष्य की दिशा को लेकर असमंजस में है। झारखंड के शिक्षा विभाग की प्रतिष्ठित योजना सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सीओई में भी इस वित्तीय संकट का गंभीर असर पड़ रहा है। साल में 2 बार होने वाली प्री बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की छपाई नहीं हो पा रही। दैनिक जागरण की रिपोर्ट में बताया गया कि इस परीक्षा में लगभग 15,000 विद्यार्थी शामिल होने वाले थे, लेकिन प्रश्न पत्र की छपाई और उन्हें परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में करीब 60 से 70 लाख का खर्च आता है। अब जब जेईपीसी के खाते में केवल 150 बचे हैं तो प्रश्न पत्र छपवाना संभव सा हो गया है। यही कारण है कि परीक्षा की तारीख बार बार टल रही है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक केंद्र से फंड जारी नहीं होता तब तक ना तो प्री बोर्ड परीक्षा आयोजित की जा सकती है और ना ही पाठ्य पुस्तकों की छपाई आगे बढ़ाई जा सकती है। यही नहीं, पिछले सत्र की प्रिंटिंग कंपनियों के करोड़ों रुपए के बकाये बिल भी अभी तक भुगतान नहीं किए गए हैं, जिससे प्रिंटरों ने नई निविदा में भाग लेने से मना कर दिया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए दिवाली की खुशियां अब धुंधली पड़ गई हैं। आवंटन ना मिलने के कारण अक्टूबर माह का वेतन भी समय पर मिलने की उम्मीद खत्म हो गई है। कार्यालय में चर्चा है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद धनराशि के अभाव में इस बार दिवाली से पहले वेतन भुगतान संभव नहीं होगा। वेतन संकट के अलावा आने वाले सत्र 2026-27 के लिए पाठ्य पुस्तकों की छपाई की निविदा भी रोक दी गई है। राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने स्वीकार लिया है कि केंद्र से आवंटन न मिलने के कारण कई योजनाओं की रफ्तार थम गई है। उन्होंने कहा, केंद्र को पत्राचार भेजा गया है, उम्मीद है जल्द आवंटन मिलेगा। हालांकि विभागीय सूत्रों का कहना है कि अगर आने वाले हफ्तों में फंड नहीं आया तो स्कूलों में परीक्षाएं और वितरण कार्य ठप हो जाएंगे। सरकारी स्कूल में नए शैक्षणिक सत्र को शुरू हुए 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक 34 लाख से अधिक विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म, जूते और स्वेटर नहीं मिल पाए। रिपोर्ट बताती है कि फंड की कमी के कारण बच्चे अभी भी घर के कपड़ों में बिना जूते स्कूल आ रहे हैं। कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए केंद्र सरकार प्रति छात्र 600 देती है, जिसमें 2 सेट यूनिफॉर्म, 1 स्वेटर और जूते मोजे शामिल हैं। वहीं कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए राज्य सरकार अतिरिक्त 150 रुपए देती है। कुल मिलाकर 210 करोड़ से अधिक राशि झारखंड को इस मद में केंद्र से मिलती है, जो अब तक अटकी हुई है। नतीजा यह है कि राज्य की स्कूली शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे ठहरती जा रही है। अधिकारी फंड आने की उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर शिक्षक और छात्र दोनों ही अस्पष्ट भविष्य के साथ इंतजार में हैं। अंत में सवाल यही उठता है कि जब राज्य की शिक्षा परियोजना परिषद के खाते में केवल 150 रुपए बचे हों तो शिक्षा सुधार की बातें कितनी वास्तविक है। अगर यही हाल रहा तो झारखंड के लाखों बच्चों के सपनों पर भी फंड की कमी का साया गहराता जाएगा।